उत्तर प्रदेश की सत्ता से बहुजन समाज पार्टी 13 साल से दूर है और सियासी आधार चुनाव दर चुनाव खिसकता जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी ताकत में लौटने की कवायद में है। मिशन 2027 के लिए मायावती बहुत ही खामोशी के साथ अपने संगठन को मजबूती और धार देने में जुटी है। बसपा संगठन में बदलाव कर नए सिरे से खड़ा करने की एक्सरसाइज चल रही है तो 13 साल के बाद भाईचारा कमेटी को बहाल कर दिया गया और अब नए तरीके से ओबीसी को जोड़ने की रणनीति है। मायावती मंगलवार को प्रदेश नेताओं के साथ बैठक की जिसमें पहली बार ओबीसी नेताओं को बुलाया गया। इस तरह मायावती नए समीकरण के साथ सपा के वोट बैंक में भी सेंधमारी का प्लान बना रही है तो बीजेपी के गेम को बिगाड़ने की तैयारी पूरी है। मायावती ओबीसी समाज को बसपा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पार्टी के राज्य कार्यालय में बैठक करेंगी। इस बैठक में मायावती के खिसके जनाधार को दोबारा से वापस लाने और 2027 में सत्ता की वापसी का ताना बाना बुनेंगी। इसीलिए मायावती की लखनऊ में होने वाली बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। बसपा के सियासी जनाधार को बढ़ाने के लिए मायावती एक नया समीकरण साधने की कोशिश में है। सूबे में दलित समाज के साथ ओबीसी वर्ग को जोड़कर फिर से एक बार सत्ता में लौटने की रणनीति पर मायावती काम कर रही है। बसपा के द्वारा मंगलवार को बैठक हुई। इसमें साफ कहा गया कि मायावती बीएसपी यूपी अन्य पिछड़ा वर्ग की विशेष बैठक लेंगी जिसमें बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न अहम अंगों में वापसी, भाईचारा और आपसी भाईचारे से जुड़े संगठन की संबंधित और जनाधार को बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा आगे के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। मायावती बैठक में ओबीसी को कैसे बसपा के साथ लाया जाए उसकी रूपरेखा ही नहीं बनाएंगी बल्कि उसे अमली जामा पहनाने की कवायद करेंगी। बसपा की सूबे में नज़र बसपा की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में हिट रहा। यूपी के 80 में से 37 सीट बसपा जीतने के कामयाब रही और यूपी की 80 में से 37 सीट सपा जीतने में कामयाब रही और 6 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बीजेपी 33 सीट पर सिमट कर रह गई। अखिलेश यादव इसी पीडीए फॉर्मूले पर 2027 का चुनाव लड़ने की तैयारी में है तो बसपा की नज़र उसी वोट बैंक में सेंधमारी करने की है। बसपा प्रमुख मायावती बखूबी समझ रही हैं कि सिर्फ दलितों वोटों के सहारे सत्ता नहीं हासिल की जा सकती। बसपा का वोट शेयर घटकर 9.39% पर पहुंच गया। ऐसे में मायावती ने भी अब कांसीराम के बहुजन फॉर्मूले पर ही लौटने की रणनीति बनाई है जिसके लिए दलित के साथ ओबीसी जातियों को जोड़ा था। बसपा अब इसी फॉर्मूले से अपने खोए हुए सियासी जनाधार को पाने की कोशिश में जुटी हुई है। यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी समुदाय के हाथों में है जो सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। यूपी में ओबीसी की सियासत मुलायम सिंह यादव ने शुरू की तो अति पिछड़ों की राजनीतिक ताकत को सबसे पहले कांसीराम ने समझा था। मुलायम सिंह ने ओबीसी की ताकतवर जातियों जैसे यादव कुर्मी के साथ मुस्लिम का गठजोड़ बनाया तो कांसीराम ने अति पिछड़ों में मौर्य, कुशवाहा, नई, पाल और राजभर, नोनिया, बिंद, मल्लाह, साहू जैसे समुदाय के साथ नेताओं को बसपा संगठन से लेकर सरकार तक में प्रतिनिधित्व दिया। दलित के साथ अति पिछड़ी जातियां ही बसपा की बड़ी ताकत बनी लेकिन 2014 से यह बीजेपी का कोर वोट बैंक बन गया। बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी जातियों को साध कर उत्तर प्रदेश में अपना सत्ता का सूखा खत्म कर दिया। वहीं ये जातियां हाथों से खिसक जाने के चलते बसपा को 13 सालों से सियासी वनवास झेलना पड़ा और सपा भी 2017 से सत्ता से बाहर है। ऐसे में अखिलेश यादव की रणनीति पीडीए फॉर्मूले के जरिए मजबूत पकड़ बनाए रखते हुए ओबीसी के साथ साथ दलित को भी एकजुट करना है तो मायावती की रणनीति अति पिछड़ी जातियों और दलित फॉर्मूले को फिर से अमली जामा पहनाने की बसपा है कि ओबीसी पॉलिटिक्स पर लौटने से सिर्फ सपा ही नहीं बल्कि बीजेपी का गेम गड़बड़ा सकता है। मायावती ने सूबे में अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने के लिए 13 साल बाद भाईचारा कमेटी बनाने का फैसला किया। बीएसपी ने भाईचारा कमेटियां फिर से गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पहले चरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिमों को इन कमेटियों में शामिल किया तो भविष्य में ब्राह्मण और अन्य जातियों को भी
भी इन कमेटियों से प्लान जोड़ने का प्लान बनाया। 2007 में बसपा ने इस फॉर्मूले से दलित समाज के साथ ओबीसी और ब्राह्मण समाज को जोड़कर एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कवायद की थी, जिसके सहारे मायावती पहली बार पूर्ण सहमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि 2012 के चुनावों में खराब परिणाम के बाद मायावती ने भाईचारा भंग कर दिया। अब 13 साल बाद इनका गठन दोबारा शुरू कर दिया। बसपा इस बार जिला स्तर की बजाय विधानसभावार भाईचारा कमेटी बनाने का काम कर रही है। जिला अध्यक्षों से जिलेवार नाम मांगे गए थे, जिनके आधार पर कमेटी गठन का काम शुरू किया गया। इसके अलावा इस बार अलग अलग जातियों के बजाय सिर्फ एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सभी जातियों के लोगों को शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा मायावती पहली बार भाईचारा कमेटी शामिल ओबीसी नेताओं के साथ बैठक करेंगी, जिसको दलित, ओबीसी और सियासी केमिस्ट्री बनाने की स्ट्रेटजी मानी जा रही है। मायावती ने संगठन को नई धारा देने के लिए पार्टी के प्रत्येक मंडल में जहां प्रचार प्रभारी रहे होंगे, जिले व विधानसभा क्षेत्र में एक के बजाय दो प्रभारी बनाए हैं। यही नहीं, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी लगातार की जा रही है। इस बार कई जिले में नए जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। बसपा में इस बार नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में युवा नेताओं को अहमियत दी जा रही है। बसपा के 20 जिला अध्यक्ष की उम्र 40 से कम है। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद बसपा बूथ और सेक्टर कमेटियों का गठन करने में जुटी है। मंडल स्तर पर प्रभारी जिला स्तर पर बैठक करके बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी को अमली जामा पहनाने में जुटी हुई है। बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी कैडर बैठक में समर्थकों से आर्थिक योगदान के तौर पर चंदा लेने की परंपरा खत्म कर दी। पार्टी की लगातार गिरती चुनावी स्थिति को देखते हुए बसपा नेता आर्थिक योगदान मांगने को लेकर असहज महसूस कर रहे थे। बसपा नेता के अनुसार हमारे अधिकांश समर्थक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं। पार्टी अध्यक्ष ने इस प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। हालांकि अगर कोई स्वेच्छा से पार्टी में योगदान करना चाहता है तो उसके लिए मनाही नहीं है। बसपा के कैडर कैंप में कार्यकर्ताओं को चंदा नहीं देना होगा। मायावती ने इस बार कांसीराम की जयंती के मौके पर पार्टी नेताओं को इस प्रथा को रोकने का फरमान दिया है। बसपा ने मार्च में उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कैडर बैठकें फिर से शुरू की हैं और अक्टूबर से इन्हें पूरा देश में व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने की योजना बनाई हुई है। वर्तमान में चल रहे 6 महीने से सदस्यता अभियान को पूरा होने के बाद इन बैठकों का विस्तार किया जाएगा। इसके बाद मायावती विभिन्न राज्यों में जनसभाएं करेंगी और इस अभियान को धार देंगी। ये 200 सीटें वो हैं जहां पर बसपा बहुत कमज़ोर स्थिति में है, इसीलिए मायावती उन सीटों पर समय रहते कैंडिडेट का सिलेक्शन करके उन्हें चुनावी तैयारी का पूरा मौका देना चाहती हैं। इसके अलावा मजबूत सीटों पर भी उम्मीदवारों की तलाश बसपा ने शुरू कर दी है, लेकिन उन सीटों पर मजबूत प्रत्याशी देखे जा रहे हैं। इस तरह मायावती की समय से पहले अपने उम्मीदवारों को उतारकर अपना एजेंडा साफ कर देने की रणनीति मानी जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।